एक बूढ़ी मैया प्रतिदिन शयन आरती के समय बांके बिहारी मंदिर में पहुंच जाती थी और बांके बिहारी जी की शयन आरती के बाद बांके बिहारी लाल को लोरी सुनाती थी। तो एक दिन संत महात्मा ने बूढ़ी मैया को देखा और कहा कि मैया, तू क्यों बांके बिहारी लाल को लोरी सुनाती है? तेरी लोरी की आवाज़ तो बांके बिहारी तक पहुंचती भी नहीं होगी। तो ऐसा किया कर कि शयन आरती के बाद विनय 50 सुनाया कर, जो कि सब संत महात्मा सुनाते हैं। तो फिर बूढ़ी मैया बिल्कुल शांत रहती है और चुपचाप अपने घर चली जाती है। फिर इन संत महात्मा के साथ बांके बिहारी लाल ने जो चमत्कार किया वह आप भी सुनिए। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। बात बहुत समय पहले की है। वृंदावन में एक बूढ़ी मैया अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बूढ़ी मैया के पति का स्वर्गवास बहुत समय पहले हो चुका था। बूढ़ी मैया अपने घर पर एक लड्डू गोपाल रखती थी और दिन रात अपने लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। लेकिन बूढ़ी माता का एक ही नियम था कि शाम को शयन आरती के समय बांके बिहारी मंदिर पहुंच जाती थी और शयन आरती होने के बाद बांके बिहारी लाल को लोरी सुनाती थी। बूढ़ी मैया को ऐसा लगता था कि जैसे बांके बिहारी लाल छोटे से लल्ला है और उसने बांके बिहारी लाल को आरती सुना दी है, तो बांके बिहारी लाल अब सो गए हैं। तो खुश होकर अपने घर आ जाती थी। एक दिन ऐसे ही बूढ़ी मैया शयन आरती के समय बांके बिहारी मंदिर में पहुंच जाती है और जैसे ही शयन आरती समाप्त होती है, बूढ़ी मैया बांके बिहारी लाल को कोने में खड़ी होकर लोरी सुना रही होती है। तो बूढ़ी मैया को एक संत महात्मा देख लेते हैं और बूढ़ी मैया से कहते हैं, मैया आप ये क्या कर रही हो? शयन आरती के बाद आप लोरी क्यों सुना रही हो? बांके बिहारी कोई तुम्हारी लोरी को सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं। आवाज़ ही नहीं जा रही होगी बांके बिहारी लाल तक। तो ऐसे रूखा रूखा बोल रहे थे, लेकिन बूढ़ी मैया ने कोई भी जवाब नहीं दिया। बिल्कुल शांत स्वभाव में थी बूढ़ी मैया और चुपचाप अपने घर आ गई। लेकिन बूढ़ी मैया को चिंता सता रही थी कि ऐसा संत महात्मा ने क्यों कहा कि बांके बिहारी लाल मेरी आरती के बाद मेरी लोरी नहीं सुनते हैं। ऐसा क्यों कहा होगा? क्या बांके बिहारी लाल मेरी लोरी को नहीं सुनते हैं? ऐसे बूढ़ी मैया परेशान थी। तो परेशानी के कारण बूढ़ी मैया का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और बूढ़ी मैया अगले दिन शयन आरती के समय बांके बिहारी लाल मंदिर में नहीं पहुंच पाती। बूढ़ी मैया के मन में एक ही विचार था कि कहाँ बांके बिहारी लाल मेरी आरती के बाद जो मैं लोरी सुनाती हूँ सुनते होंगे। संत महात्मा ने कहा तो था, तो क्या ज़रूरत है मेरी वहाँ जाने की? क्या ज़रूरत है कि मैं लोरी सुना कर आऊँ? कोई फ़र्क नहीं पड़ता बांके बिहारी लाल को। कहा तो था संत महात्मा ने कि बांके बिहारी लाल तक तो तेरी आवाज़ भी नहीं पहुँचती होगी। तो ऐसे परेशान होकर बूढ़ी मैया सो जाती है। लेकिन जब अगले दिन बूढ़ी मैया का स्वास्थ्य ठीक होता है, तो बूढ़ी मैया अपने आप को नहीं रोक पाती और बांके बिहारी मंदिर में फिर शयन आरती के समय पहुँच जाती है। अब बूढ़ी मैया जाकर मंदिर में शयन आरती सुन रही थी और एक कोने में खड़ी खड़ी बांके बिहारी जी को निहार रही थी। तो बूढ़ी मैया क्या देखती है? पीछे संत महात्मा खड़े हैं और बूढ़ी मैया को देख रहे हैं। तो बूढ़ी मैया कहती है, संत महात्मा क्या बात है? मैं तो आज लोरी भी नहीं सुना रही हूँ, फिर आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो संत महात्मा ये बात बोलते ही ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं और बूढ़ी मैया को कहते हैं कि मैया मुझे क्षमा कर दीजिए, जो मैंने आपको लोरी सुनाने से मना किया। तो बूढ़ी मैया कहती है, क्या बात है संत महात्मा, कुछ तो बताइए। तो संत ने बताया कि मैया, जब आप कल यहाँ मंदिर में नहीं आई
तो बाके बिहारी लाल स्वयं मेरे सपन में आए थे और मुझसे कह रहे थे कि मेरी मैया मुझे लोरी सुनाने के लिए नहीं आई, वो भी आपकी वजह से, और ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। तो अब संत महात्मा की ये सारी बातें सुनकर बूढ़ी मैया की आंखों में पानी आ जाता है। अब बूढ़ी मैया बता नहीं सकती थी कि बूढ़ी मैया को खुशी कितनी थी कि बाके बिहारी लाल उनकी लोरी सुनते हैं। तो बूढ़ी मैया अपने बाके बिहारी लाल को लोरी सुनाकर घर चली जाती है। दोस्तों, आपको एक ही बात बताना चाहती हूँ, बाके बिहारी लाल किसी तंत्र मंत्र या उपासना से खुश नहीं होते हैं। बाके बिहारी लाल केवल प्रेम से प्रसन्न होते हैं। बाके बिहारी सिर्फ और सिर्फ प्रेम से रिझते हैं। बाके बिहारी लाल को कोई भी किसी भी तरह से नहीं रिझा सकता, लेकिन प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो बाके बिहारी को एक ही पल में अपना बना लेती है। तो दोस्तों, इसलिए कहती हूँ कि संपूर्ण प्यार कीजिए और अपने विश्वास को मजबूत रखिए, तो बाके बिहारी लाल हम तक पहुँच ही जाते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते। अगर हम एक कदम चलते हैं तो बाके बिहारी लाल हमारी तरफ 2 कदम चलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट में राधे राधे, और मेरी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।